हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीके जी के एग्ज़ाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पे सामान्य दिन की टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, तो उस पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। तो आज ये हमारा पहला टेस्ट होगा सामान्य हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट है आज। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? इसका आंसर है ए, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 24 सितंबर को 1908 को बिहार के बेगूसराय में। ठीक है। क्योंकि ये यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में है, तो वो जन्म वर्ष भी पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। दिनकर जी का जन्म हुआ था 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय में। तो इसका आंसर है ए, रामधारी सिंह दिनकर। और राष्ट्र कवि इनको स्वतंत्रता के बाद कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है। स्वतंत्रता के बाद इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, और स्वतंत्रता से पहले इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था। विद्रोही कवि। ठीक है, विद्रोही कवि। तो आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है, इनमें से किस कवि को स्वतंत्रता से पहले विद्रोही कवि कहा जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस कवि को स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी रचनाएं आपको पता ही होगी, जैसे उर्वशी, जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें, उर्वशी के लिए। और इनकी अन्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के 4 अध्याय इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? इसका आंसर भी हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जनतंत्र का जन्म। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1893 में। ठीक है, 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। इसका आंसर है बी। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए इसका आंसर। संगम का संधि विच्छेद करिए आप। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से बी। ठीक है, ये वाला। सम, नीचे हलंत लगेगा, धन, गम, क्या हुआ? संगम। तो इसका आंसर क्या है? बी। और संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद यूज हुआ है और इसका संधि विच्छेद कैसा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो बात लोगों से सुनी गई हो, उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द बताइए। उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहते हैं किंवदंती, यानी सी आंसर। जो बात लोगों से सुनी गई हो, उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द होगा किंवदंती। सी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठंडाई। ठीक है, ठंडाई है इसका आंसर। क्योंकि अच्छी ठंडाई होगी ना, अच्छा ठंडाई तो होगा नहीं। जैसे ये अच्छा तेल होगा, अच्छा पानी होगा, अच्छा दूध होगा, तो आपको ऐसे पहचान करनी है, तभी आप इसका आंसर देख सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठंडाई। ये स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी ये पुल्लिंग है। चलिए, डी आंसर है इसका। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है?
बताइए इनमें से भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भास, ये वाला। ठीक है, भास, सी आंसर इसका। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी पूछ रहा है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड में आया था ना क्वेश्चन इस टाइप का, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे रचनाकार है जो यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में है, तो उनके कहानी के पात्र आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा बी, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर किसकी रचना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र की है, मुंशी प्रेमचंद्र, इनकी रचना है पंच परमेश्वर। ये कहानी है, ठीक है। तो कहानी के पात्र हैं इसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। और पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र की पहली कहानी है, ठीक है, इनकी प्रथम कहानी है पंच की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1880 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, पंच परमेश्वर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ये आंसर इसका। खर शब्द का निम्नलिखित में अर्थ है? खर का मतलब एक राक्षस भी होता है, तिनका भी होता है और गधा भी होता है, तो यानी ये सभी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। खर का मतलब हो गया गधा, तिनका, एक राक्षस, तो डी आंसर है, उपरोक्त सभी। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, डी आंसर। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, यानी इसमें बात हो रही है खुश, इसमें किस भाषा का शब्द होगा? खुशकिस्मत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, ए आंसर इसका, फारसी भाषा। निर्मल का विलोम शब्द है, निर्मल का विलोम शब्द है इसमें डी, मलिन। मलिन का, निर्मल का विलोम शब्द होगा मलिन, डी आंसर। इनमें से शुद्ध शब्द वर्तनी है, और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में शुद्ध वर्तनी से, तो बताइए इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इनमें से ये शुद्ध है, जी जी विसा, ठीक है, जो ए में है जी जी विसा, इसमें ये शुद्ध है और बाकी अशुद्ध है इसमें, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए शब्द कौन सा है? इसमें हो जाएगा डी, वह संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द होगा डी, वह संधि, डी आंसर। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? इसमें प्रत्यय का योगदान होता है, उपसर्ग का भी होता है, धातु का भी होता है, लेकिन पद का नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा है तो डी, पद का योगदान नहीं होता है शब्द रचना में, डी आंसर इसका। भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस नाम से कहा है? भरत मुनि द्वारा अपभ्रंश को क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है इसे अशुद्ध भाषा, यानी डी आंसर इसका। भरत मुनि द्वारा अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा कहा गया है, डी आंसर। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, इसका आंसर है बी, हिंदी का व्यवहारिक रूप। संचार माध्यमों में हिंदी का व्यवहारिक रूप प्रयोग होता है, बी आंसर इसका। हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आ ये हैं अयोगवाह शब्द, ठीक है, इन्हें कहते हैं अयोगवाह, अंग और आ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अयोगवाह।
तो दोस्तों ये थे आज हिंदी के 20 क्वेश्चन। सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पहली थी हमारी आज। ऐसे ही सीरीज़ बढ़ती रहेगी, इसके और भी पार्ट आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए, स्टडी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।